दाहिने हाथ से खाना खाए, हाथ से लुकमा छूट कर दस्तरखान पर गिर गया, उसे छोड़ देना असराफ है, बल्कि पहले उसको उठाकर खाए। गरम खाना ना खाए और ना खाने पर फूके, यानी गरम खाना भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा गरम है तो फूकना भी नहीं चाहिए। न खाने को सूंघे, खाने के वक्त बातें करता जाए, बिल्कुल चुप रहना मजूसियों का तरीका है, मगर बेहुदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे। कुछ लोग कहते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, गलत कहते हैं। अच्छी बातें खाते वक्त करनी चाहिए, बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए। चुपचाप खाना ये मजूसियों का तरीका है। मजूसी बोलते हैं आग की पूजा करने वाले को। खाने के बाद उंगलियां चाट ले, उनमें झूठा न लगा रहने दे और बर्तन को उंगलियों से पूंछ कर चाट ले। हदीस में है खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है, कहता है कि अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की आग से आजाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आजाद किया। और एक रिवायत में है बर्तन उसके लिए इस्तिगफार करता है। खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और खत्म भी उसी पर करे, उससे 70 बीमारियां दफा हो जाती हैं, यानी दूर हो जाती हैं। रास्ता और बाजार में खाना मकरूह है। दस्तरखान पर रोटी के टुकड़े जमा हो गए, अगर खाना है तो खा ले, वरना मुर्गी, गाय, बकरी वगैरह को खिला दे, या कहीं एहतियात की जगह पर रख दे कि चींटियां या चिड़िया खा लेंगी। रास्ता पर न फेंके। खाने में ऐब न बताना चाहिए, न ये कहना चाहिए कि बुरा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने को ऐब न लगाया, अगर पसंद आया तनावुल फरमाया, वरना न खाया। खाना खाते वक्त जब कोई आ जाता है तो हिंदुस्तान का उर्फ ये है कि उसे खाने को पूछते हैं, कहते हैं कि आओ खाना खाओ। अगर न पूछे तो तान करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। ये बात यानी दूसरे मुसलमान को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है। तो ये पूछना महज नुमाइश के लिए ना हो, बल्कि दिल से पूछे। ये ना हो खाली बस ऐसे पूछ लिए, बुलाना मकसद ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल से पूछे कि आदमी आकर खाए। ये भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वो कहता है बिस्मिल्लाह। ये ना कहना चाहिए कि हाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई माने नहीं। इस मौका पर बिस्मिल्लाह कहने को उलमा ने सख्त ममनू फरमाया, बल्कि ऐसे मौका पर दुआइया अल्फाज कहना बेहतर है। मसलन अल्लाह ताला बरकत दे, ज्यादा दे। एक शख्स भूख से इतना कमजोर हो गया है कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपनी हाजत बयान करे, तो जिसको उसकी ये हालत मालूम है उस पर फर्ज है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने के काबिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया और वो भूख से मर गया तो जिन लोगों को उसका ये हाल मालूम था सब गुनहगार हुए। और अगर ये शख्स जिसको उसका हाल मालूम था उसके पास भी कुछ नहीं है कि उसे खिलाए, तो उस पर यह फर्ज है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाए, और ऐसा न हुआ और वो मर गया तो ये सब लोग जिनको उसके हाल की खबर थी गुनहगार हुए। और अगर ये शख्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर कादिर नहीं तो जाकर लोगों से मांगे, और जिसके पास सदक़े की किस्म से कोई चीज हो उस पर देना वाजिब है। और अगर वो मोहताज शख्स कमा सकता है तो काम करके पैसे हासिल करे, उसके लिए मांगना हलाल नहीं। मोहताज शख्स अगर कमाने पर कादिर नहीं है मगर ये कर सकता है कि दरवाजों पर जाकर सवाल करे तो उस पर ऐसा करना फर्ज है। ऐसा ना किया और भूख से मर गया तो गुनहगार होगा। खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया, वो खाना हराम नहीं है, खाया जा सकता है। इसी तरह अगर पानी में कोई पाक चीज मिल गई और उससे तबीयत को नफरत पैदा हो गई, वो पिया जा सकता है।